हेलो एवरीवन, बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 12 सेकेंड एनसीईआरटी सेकेंड यूनिट एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने एल्कोहल की बात किया जाए तो एल्किल वाला जो पार्ट था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले चुके। एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड की सामान्य जानकारियां हम लोगों ने लिया, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानकारी लिए। देन हम लोगों ने मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल से संबंधित भी जानकारी लिए, उसके औद्योगिक निर्माण की क्या विधियां होती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया। अब हम लोगों को एरोमेटिक वाले पार्ट के बारे में जानकारी लेना है। एरोमेटिक वाले पार्ट के नाम पर हम लोगों को एक कंपाउंड फिनाल के बारे में जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग पेज के बीच में लिखिएगा फिनाल। पेज के बीच में क्या लिखना है? फिनाल लिखना है। फिनाल की बात किया जाए तो इसका फार्मूला होता है C6H5OH, या तो बेंजीन रिंग से क्या अटैच हो, OH अटैच होता है तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। या तो बेंजीन रिंग से OH अटैच होता है तो भी उसे क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। जब भी हम लोगों ने कोई नया टॉपिक पढ़ने का प्रयास किए तो उसमें सबसे पहले यही जानने की कोशिश किए कर रहे थे कि उसी को कहते कैसे हैं। जैसे हाइलोएल्केन पढ़े तो हम लोगों ने जाना कि हाइलोएल्केन किसे कहते हैं। हाइलोएरीन पढ़े तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जानकारी लिया कि हाइलोएरीन किसे कहते हैं। देन हम लोगों ने एल्कोहल को पढ़ना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि एल्कोहल किसे कहते हैं। फिनाल पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिनाल किसे कहते हैं। तो बातें सुनिएगा कि फिनाल कहते किसे हैं। जब हाइड्रॉक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होता है, जब हाइड्रॉक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है फिनाल कहलाता है। ये इतनी बातें हैं। फिर बातें हैं, समझ तो गए हैं फिनाल किसे कहते हैं। जब हाइड्रॉक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो फिनाल कहलाता है। इसके अलावा फिर बातें फिनाल की बात किया जाए तो फिनाल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। फिनाल को हम लोग कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? इसके अम्लीय लक्षण के कारण कहते हैं। फिनाल को कार्बोलिक अम्ल कहते हैं किसकी वजह से? उसके अम्लीय लक्षण के कारण कहते हैं। इसके अलावा फिनाल की अगर बात किया जाए तो इसे सबसे पहले रंगे नामक वैज्ञानिक, रंगे हाथ पकड़ गए थे। रंगे नामक वैज्ञानिक फिनाल की खोज करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे, इसीलिए इनका नाम रंगे पड़ गया। बात समझा? फिनाल की खोज सबसे पहले किसने किया था? रंगे नामक वैज्ञानिक ने इसे कोलतार से बनाया था। तो यही सब बातें कुछ सामान्य हैं जो लिख लीजिए। देन उसके बाद प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल के बारे में जानकारी लेते हैं। पॉइंट बना करके लिखना शुरू करिए। वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, फिनाल कहलाता है। सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, फिनाल कहलाता है। फिर पॉइंट बना के लिखिए, अम्लीय लक्षण के कारण
अम्लीय लक्षण के कारण फिनाल को कार्बोलिक अम्ल, अम्लीय लक्षण के कारण फिनाल को कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। फिर पॉइंट बना के लिखिएगा, रंगे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले फिनाल को कोलतार से प्राप्त किया था और इसको कार्बोलिक अम्ल कहा था, अब कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिए, फिनाल के विरचन की विधियां। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग है, फिनाल के विरचन की विधियां। Methods of preparation of phenol. Methods of preparation of phenol. इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना है, हाइलोएरीन से। नंबर 1 की हेडिंग लिखना है, हाइलोएरीन से, फ्रॉम हाइलोएरीन। इसके अंतर्गत अब लिखिएगा, जब क्लोरोबेंजीन को, बल्कि इसके बारे में एक बार पढ़ चुके हैं, जब क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन ताप व 300 एटीएम दाब की उपस्थिति में NaOH के साथ क्रिया कराई जाती है तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। तथा जब इसे HCl के साथ क्रिया कराई जाती है, तो फिनाल प्राप्त होता है। HCl के साथ क्रिया कराई जाती है तो फिनाल प्राप्त होता है। तो ये देखिए किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन को किससे क्रिया करवा रहे हैं हम लोग, NaOH से क्रिया करवा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, 623 केल्विन ताप है और क्या है, 300 एटीएम दाब है। अब ऐसा एक बार हम लोग ले चुके हैं, 623 केल्विन ताप और 300 एटीएम दाब ना तो कहाँ होते हैं ऐसा। इस प्रक्रम को डाउ प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डाउ प्रोसेस का नाम दिया जाता है, डाउ प्रक्रम। तो इसमें फॉर्मेशन किसका होता है,
सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है C6H5ONA+, और प्लस साथ में क्या रहता है HCl, प्लस साथ में क्या निकलते हैं HCl निकलता है, और भी प्लस साथ में जो निकलता है इसका फॉर्मेशन होता है H2O भी जाता है प्लस साथ में, और जी Na मिलेगा Cl मिलेगा, NaCl बनते हैं। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड और NH की क्रिया होगी, 6H5ONA की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं HCl से, तो किसका फॉर्मेशन होता है 6H5OH का, तो क्या बनते हैं C6H5OH बनता है, प्लस साथ में क्या जाएगा फिर OH, NaCl फिर दर्शा दीजिए दोनों रिएक्शनों को, दोनों अभिक्रियाओं को दर्शाइए और नीचे लिख लीजिएगा पॉइंट बना के। इसे डाउ परकर्म भी कहते हैं, इसे डाउ परकर्म भी कहते हैं। अब नंबर 2 की हेडिंग देखिएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। नंबर 2 की हेडिंग है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके अंतर्गत लिखिएगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके अंतर्गत लिखिए यह फिनाल के विरचन की, यह फिनाल के विरचन की प्रयोगशाला विधि है, यह फिनाल के विरचन की प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को, इस विधि में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को 573 केल्विन ताप, 573 केल्विन ताप की उपस्थिति में, केल्विन ताप की उपस्थिति में NaOH के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। इसे तनु HCl द्वारा, इसे तनु HCl द्वारा अम्लीकृत करने पर फिनाल प्राप्त होता है, अम्लीकृत करने पर फिनाल प्राप्त होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा होता है SO3 H जुड़ा हो तो उसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं 573 केल्विन ताप की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपसे कहा गया है सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस Na2CO3 बनते हैं,
और प्लस साथ में क्या जाता है, H2 हो जाता है। ये जो सोडियम पेरोक्साइड होते हैं, अब इसकी क्रिया हम लोग किससे करवा देते हैं, HCl से। सोडियम पेरोक्साइड की क्रिया किससे कर, HCl से करवाइए, H2SO4 से करवाइए, छाया यानी आएगा, Cl को लेके भागेगा और H जाके यहाँ जुड़ेगा। तो ये देखिए क्या प्राप्त हो गया, फिनाल आपका प्राप्त हो गया। ये इसके लेबोरेटरी मेथड्स है इसके प्रिपरेशन का। अब नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा, डाइएजोनियम लवण से। इस रिएक्शन को दर्शाना है, दोनों ही दर्शाइएगा। दर्शाने के बाद नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, डाइएजोनियम लवण से। नंबर 3 की हेडिंग है डाइएजोनियम लवण से, फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। लिखे इसके अंतर्गत बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, गर्म करने पर वह जल अपघटित होकर फिनाल देता है। वह जल अपघटित होकर फिनाल देता है। ये देखिए C6H5 N2Cl का क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। तो इसमें होगा क्या, H आएगा, Cl को लेके भागेगा, N2 अलग होगा, वो H से जाके जुड़ जाएगा। C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl रिएक्शन को दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद नंबर 4 की हेडिंग लिखना होगा, क्यूमीन से। दर्शाने के बाद नंबर 4 की हेडिंग लिखिए, क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन। आपके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये NCERT में ही दी गई है। KM शर्मा में इसे पढ़ा नहीं करते थे, इसे ध्यान में जरूर रखे रहिएगा। इसके अलावा ये जो क्यूमीन से अभिक्रिया की बातें हैं, नीट एग्जाम 2019 में एज इट इज यही क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो ये याद रखे रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बातें जो है आपके NCERT बुक में दिया गया है, तो पूछा जा सकता है आपसे। लिखिए इसके अंतर्गत, क्यूमीन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है, जैसे अम्ल की उपस्थिति में फिनाल, अम्ल की उपस्थिति में फिनाल तथा एसीटोन में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिनाल तथा एसीटोन में परिवर्तित कर लिया जाता है। रिएक्शन को लिखना होगा।
ये क्या है आपका क्यूमीन है। क्यूमीन की क्रिया सबसे पहले किससे कराते हैं? O2 से। दोनों ऑक्सीजन इसकी कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा। दोनों ऑक्सीजन इसी कार्बन से जाकर के जुड़ेंगे। ये देखिए दोनों ही ऑक्सीजन क्या हो गए? इस कार्बन से जाकर के जुड़ गए। अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं? अम्लीकृत करते हैं। इसे क्या करते हैं? अम्लीकृत करते हैं। तो ये इतना पूरा पार्ट अलग हो जाएगा और OH से जाकर के जुड़ जाएगा। और प्लस CH3 COCH3 ये आपका प्राप्त हो जाएगा। पेनाल बनम साथ में एसीटोन। ध्यान में रखे रहिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। नंबर 5 की हेडिंग लिखेगा सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल से फ्रॉम salicylic acid अब ये देखिए सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया कराना तो कैसे क्या होता है। सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया कैसे कराते हैं? सोडा लाइम के साथ करवाते हैं। तो हम लोगों की बात किया जाए किसका फॉर्मेशन होता है? फिनाक्साइड का फॉर्मेशन। यहाँ OH जो था वही क्या करके जुड़ेगा? OA में जुड़ेगा प्लस साथ में क्या जाएगा? Na2CO3 प्लस साथ में क्या जाएगा? Na2CO3 जाएगा और प्लस H2। तो ये क्या बना? सोडियम फिनाक्साइड बना। इस सोडियम फिनाक्साइड को HCl के द्वारा विकिरित कर देते हैं। HCl ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं और निकल क्या जाएगा? NaCl। दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद अब नंबर 6 की हेडिंग लिखिएगा गिरिग्नार्ड अभिकर्मक। नंबर 6 की हेडिंग लिखिएगा गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से। गिरिग्नार्ड अभिकर्मक गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे कराते हैं? सिर्फ एक रिएक्शन ही लिखना था। गिरिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं? वाटर से। C6H5MgBr। इसकी क्रिया किससे कराते हैं? वायु से कराते हैं। हाफ O2। तो यही ऑक्सीजन क्या होगा? एक जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ये देखिए C6H5OMgBr। अब ये प्राप्त हुआ ना। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। इसकी क्या करवा देते हैं? जलाघटन करवाते हैं। C6H5O यहाँ से क्या निकलेगा? H। C6H5OH प्लस साथ में क्या जाएगा? MgOHBr जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप भौतिक गुण। हेडिंग लिखिएगा आप फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 लिखिएगा यह शुद्ध अवस्था में
यह शुद्ध अवस्था में रंगहीन कमा विशिष्ट गंधयुक्त क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। विशिष्ट गंधयुक्त क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। नंबर दो लिखिए, इसका गलनांक 314 केल्विन। इसका गलनांक 314 केल्विन तथा क्वथनांक 455 केल्विन होता है। तथा क्वथनांक 455 केल्विन होता है। नंबर 3 लिखिए। नंबर 3, वायु के संपर्क में आने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसका रंग गुलाबी हो जाता है। नंबर 4 लिखिए, यह एक विषैला पदार्थ है। यह एक विषैला पदार्थ है। शुद्धावस्था में अगर फिनाल जो होता है वो त्वचा के संपर्क में आ जाता है तो फफोले भी उत्पन्न कर देता है। लिखिए। नंबर 5, त्वचा के संपर्क में आने पर यह फफोले उत्पन्न कर देता है। त्वचा के संपर्क में आने पर यह फफोले उत्पन्न कर देता है। देखिए, फिर वही बात है, क्वथनांक की बात किया जाए ना तो कार्बन परमाणु की संख्या जितनी ज्यादा क्वथनांक का मान उतना ही अधिक होता है, लेकिन श्रृंखला के साथ इसका मान घटेगा। नंबर 6 लिखिए, फिनाल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, जबकि श्रृंखला के बढ़ने के साथ कम हो जाते हैं। एक और लिखना है, लेकिन थोड़ा समझते हैं। जैसे ये लिखना है, और सबका परमाणु द्रव्यमान क्या है? समान है। परमाणु एटॉमिक मास क्या है? समान है। हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, हेलोजन है, फिनाल है, सबका परमाणु द्रव्यमान समान है। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा और क्यों होगा।
तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? फिनाल का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाएगा। यही बातें लिखना है, तो लिखिएगा नंबर 7। लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बनों, कामा ईथरों और हैलोएरिनों के यौगिकों की तुलना में फिनाल के क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि फिनाल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध का विदलन होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध का विदलन होता है। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिए। नंबर 1 हेडिंग सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स। यही हेडिंग ही डाल करके छोड़ दीजिए। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।